हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 14 बासवास फार्म। तो ये जो स्टोरी है ये बासवा की है, जिसके पिताजी, उसके फादर जो है एक किसान है, एक फार्मर है, जो बेलवनिका विलेज में, बेलवनिका गांव में कर्नाटका में रहते हैं। और जुलाई का मंथ है जिसमें बासवा के पापा जो है फील्ड को, खेत को प्रिपेयर करते हैं, जोतते हैं, ताकि उसमें ओनियन को, प्याज को जो है लगा सके। फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए, फील्ड को अच्छा बनाने के लिए बासवा के पिता बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसमें बासवा जो है अपने पिता की मदद करने के लिए फील्ड में पहुंच जाता है। पिछले कुछ दिनों से बासवा के पिता क्या कर रहे थे, खुंती का इस्तेमाल कर रहे थे, एक ऐसे लोहे रॉड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको एक ऐसे खुंती का इस्तेमाल कर रहे थे जो लोहे का बना था, जिससे वो मिट्टी को खोद रहे थे, डिग कर रहे थे, ताकि मिट्टी जो है वो लूज़ हो सके, सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बासवा के एरिया में खुंती का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को लूजन करने के लिए, मिट्टी को ढीला करने के लिए, मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए। मिट्टी में डिग करके, मिट्टी को खोद करके सॉफ्ट बनाने के लिए, लूजन करके उसे ढीला बनाने के लिए, लूज़ करने के लिए खुंती का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके एरिया में इस खुंती का इस्तेमाल कैसे होता है, इसके बारे में आप बताएं और पिक्चर भी बना सकते हैं। तो लगभग एरिया में खुंती का इस्तेमाल किया जाता है, एक आयरन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को ढीला करने के लिए, मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप किसी भी किसान से या फिर आपके घर में कोई बड़ा हो, उससे आप पूछिए कि आपके एरिया में किस तरह के फसल, किस तरह के क्रॉप्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगा। बाय द वे, आपका एरिया जो भी पड़ता हो तो आप लोग उस एरिया के अकॉर्डिंग ही क्रॉप को लिखिएगा। बाय द वे, ये मेरा एरिया है, तो मेरे एरिया में क्या है, वीट है, राइस है, मेज़ है, मस्टर्ड है, ग्राम है, वेजिटेबल्स है, ये सब जो है उगाए जाते हैं। सोइंग द सीड्स, सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। इस साल इस साल फिर से बासवा के पिता जो है ओनियन की सीड लगा रहे हैं, प्याज के बीज को फील्ड में लगा रहे हैं। तो वो प्याज के बीज को लगाने के लिए क्या चीज़ का हेल्प ले रहे हैं। तो बासवा के पिता प्याज के बीज को लगाने के लिए बुल्लॉक यानी कि बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक कुरीज लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बासवा के पिता जो है इस बैल के पीछे जो कुरीज लगा हुआ है, इसको प्रेस किए हुए हैं और दाब दाब कर ये आगे की ओर, पीछे पीछे, ये बैल के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से ये बीज को लगाने का काम करते हैं, ताकि उसमें कुछ गड्ढा हो और फिर वहाँ पर बीज को अंदर लगाया जा सके। आफ्टर दैट वो स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि वो छींटते हैं बीजों को उस जगह पर। तो यहाँ पर बासवा भी अपने पिता को ये काम करते देख उसके मन में ये आता है कि मैं भी ये काम को करूँ। लेकिन बासवा के अप्पा उसे ये समझाते हैं कि ये जो काम है ये बहुत ही बारीकी से करने वाला काम है, ये सही जगह पर सही अमाउंट में बीज को ड्रॉप करना, बीज को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, सही सही डिस्टेंस पे। बासवा के पिता बासवा को ये समझाते हैं कि ये काम जो है बहुत ही मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। इसमें क्या होता है कि सही डिस्टेंस पे कुछ कुछ दूरी के हिसाब से बीज को लगाया जाता है, एक ही जगह पर सभी बीज को नहीं लगाया जाता है। जिसमें क्या करता है कि बासवा एक ही जगह पर ज़्यादा सीड दे देता है, जिससे फिर उसके अप्पा ये समझाते हैं कि ये अभी तुम्हारे लिए काम नहीं है। जिससे उसके अप्पा उसे ये समझाते, ये काम अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ये काम जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये काम को अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि और कौन कौन से तरीके हैं जो खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं जानवर के अलावा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि द अदर वेज यूज टू प्लो द फील्ड इज इंस्टेड ऑफ एनिमल इज ट्रैक्टर। तो जानवर के अलावा अलग तरीके से खेतों को जोतने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है द स्प्राउट्स अपीयर। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बीज जो है वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है। द स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित। अब क्या होता है कि जो बीज है वो धीरे धीरे अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है। अब 20 दिन के बाद ज़मीन में जो लगा हुआ बीज था वो अंकुरित हो जाता है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। प्याज के जो बीज थे वो स्प्राउट हो जाते हैं, वो अंकुरित हो चुके होते हैं 20 दिनों के बाद। प्याज के साथ खेत में
खरपतवार जो है वो दिखने लगते हैं। अब तो यहाँ पर बासवा के अप्पा क्या बोलते हैं, ये जो खरपतवार है यानी कि जो वीड्स है जो दिख रहे हैं, इसे हम लोगों को हटा देना है, क्योंकि अगर ये लगा हुआ रहा तो ये पूरा वाटर और फर्टिलाइज़र का मतलब होता है उर्वरक, जिसमें क्या होता है कि कोई भी फसल है वो अच्छा खासा प्रोडक्शन उससे हो सके। तो अप्पा उसे ये समझाते हैं, अगर खरपतवार वीड्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो गए तो ओनियन यानी कि प्याज के प्लांट जो है वो अच्छे से हेल्दी नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं निकलेंगे। तो ये जो वीड्स है, इस वीड्स को जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो वीड्स है जो आप ये ऊपर में देख सकते हैं, इस वीड्स को निकालने के लिए उसके अप्पा, अंकल यानी कि चाचा और वो मिलकर उस वीड्स को निकाल रहे थे। ग्रोइंग प्लांट्स, उगते हुए पौधे। बासवा पौधे को उगता देख काफ़ी खुश हुआ, जो इतने बड़े हो चुके थे कि उसके घुटने तक आ रहे थे, और पत्तों का जो रंग था वो येलो कलर का हो चुका था और सूख चुका था। इसका मतलब ये था कि जो ओनियन है, प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको एक क्रॉप यानी कि एक फसल का पिक्चर बनाना है जो आपने फील्ड में देखा हो। डू यू नो वाई एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियंस आउट। घर में सभी प्याज को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। ये को करना सही समय पर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्याज को बाहर निकालने में अगर लेट हो गया तो जितने भी प्याज होंगे वो ज़मीन में क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और जितनी भी मेहनत होगी वो सारी हम लोग की वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासवाज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, व्हाट डू यू हेल्प विथ। तो यहाँ पर बासवा अपने पिता की मदद कर रहा था खेत में। तो क्या आपने कभी अपने फैमिली में बड़े लोगों की मदद की है, तो किस तरह की हेल्प आपने की है, तो उसके बारे में आप बताएं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को और इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस को, और इससे रिलेटेड जो भी बचे हुए टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर्स लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।